जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बायो का सीरीज तीसरा है। तो चलिए तीसरा नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जाति को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसका है? तो पहला देखिए कवक का है, पादप, जीवाणु और कीटों का। इसमें से सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो कीटों का है। ध्यान में रखेंगे, संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसका है? कीटों का। एकदम ध्यान से रखेंगे। चलिए अब जो है इस पे जो है कुछ देख लेते हैं कि कीट जो है किस संघ में आता है, ये सब भी चलते हैं। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों का है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। ध्यान में रखेंगे कि कीट जो है वो किस संघ के अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत। तथा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियाँ लगभग 15 लाख में से लगभग जो है 60% जो है 60%, 15 लाख का कितना? 9 लाख आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जाति की संख्या लगभग कितना है? 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कथन और कारण वाला है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। क्या अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है? और दूसरा कारण है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करता है। सही, यानी कि ए आर दोनों सही है। और ए की व्याख्या भी, चूंकि अमीबा भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है, जिसके लिए से वह क्या विभंजन द्वारा जनन करता है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कहता है कि अमीबा प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है। यानी क्या? सभी एक कोशिकीय जीव जो है अलैंगिक जनन द्वारा जनन क्रिया करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा के तरफ। कहता है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को डैश, पहला नंबर है वातावरण के तापक्रम से नीचा रखता है। दूसरा ऑप्शन है वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखता है। तीसरा है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। चौथा है वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखता है। नहीं, ये हमेशा जो है क्या होगा? एक सा समान बनाए रखता है, यानी वातावरण के अनुकूल वो चेंज नहीं होता। उसी कहते हैं वार्म ब्लडेड, इंग्लिश में कहते हैं वार्म ब्लडेड या फिर गर्म रुधिर वाले जंतु। अब इससे भी जुड़े कुछ फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु होते हैं जिसके ताप का वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक साथ रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी हॉट ब्लडेड या वार्म ब्लडेड के अंतर्गत कौन सा आता है? पक्षी तथा स्तनधारी। स्तनधारी और पक्षी किस में आता है? गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं। और असमान तापी के अंतर्गत जो है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिसके शरीर तापक्रम के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। नहीं, सभी इकोनोडर्म जो है ये सजीव प्रजक नहीं होते हैं। गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ये सही है कि गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछली में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, सही है। उपास्थीगम मछली में निषेचन आंतरिक होता है, यानी कि उपास्थीसम मछलियों में जो है निषेचन आंतरिक होता है। और अस्थिर मछलियों में वाताशय के आमतौर से विद्यमान होते हैं। अब देखिए इकाइनोडर्म जो है, इकाइनोडर्म क्या है?
वह एक इकाइनोडर्म क्या है? इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय समिति वाले ड्यूटोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटोजोआ होते हैं, जिसकी डिंभक प्रावस्था में शरीर को समिति द्विपार्श्वी होती है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। निम्नलिखित में कौन सा मछली नहीं है? देखिए, स्टारफिश मछली नहीं है, स्टारफिश नहीं है। साफिश, गिटार फिश, पाइप फिश, ये सब क्या है? मछली है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा मछली होता है, कौन कौन मछली नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, कुछ समुद्री जंतु के नाम मछली के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं होती है। जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश इत्यादि जो है मछली नहीं है। ध्यान में रखेंगे कि जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, ये सब क्या है? मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक मीन है, यानी मछली है? अभी बताए थे रजत मीन, जेली फिश और क्रे फिश, ये सब क्या? मछली नहीं होता है। लेकिन कैट फिश क्या है? मछली है। ठीक है, ध्यान में देंगे। अब चलते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है। स्टार फिश मछली नहीं है, हेग फिश मछली नहीं है और जेली फिश भी मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा मछली है। 9 नंबर चलते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा स्तनपायी जो है वह व्हेल है। ठीक है, अब इस व्हेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। व्हेल, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनीय जीव है। इसकी लंबाई जो है 33 मीटर से भी अधिक होती है और वजन जो है देखिए 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होती है। ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू व्हेल निम्न वर्गों में किस वर्ग का प्राणी है? तो ब्लू व्हेल क्या है? स्तनपायी वर्ग में पाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में कौन स्तनपायी है? तो व्हेल जो है स्तनपायी है। व्हेल क्या है? स्तनपायी है। नंबर 12 है। निम्नलिखित प्रजाति में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? तो क्या स्पर्म व्हेल जो है वो दांत वाले, ध्यान में रखेंगे, दांत वाले व्हेलों में विशालतम कौन है? स्पर्म व्हेल। ठीक है, देखिए स्पर्म व्हेल विशालतम दंत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन का ये वजन होता है इसका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, यानी कि अंडा देता है लेकिन सीधा बच्चा नहीं देता है। तो एकिडना जो है अंडा देता है, सीधे बच्चा नहीं देती है। अब देखिए कि एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। ये भी पूछ सकता है कि स्तनपायी जीव जो अंडे देते हैं वो कौन सा है? एकिडना और प्लेटिपस एकमात्र ऐसे अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 14 की तरफ। उड़ने वाले स्तनपायी क्या है? उड़ने वाले स्तनपायी क्या है? चमगादड़ है। ध्यान में रखेंगे कि उड़ने वाले स्तनपायी क्या है? चमगादड़ है। निम्नलिखित में पूछ रहा है 15 नंबर। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़ जो है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता, ये स्तनपायी जंतु है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित जंतु पर विचार करें कि उपयुक्त में कौन सी स्तनधारी है? तो समुद्री गाय, समुद्री सिंह। समुद्री घोड़ा तो क्या है? समुद्री घोड़ा मछली है।
ये स्तनपायी जीव नहीं है। ये समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह ये दोनों क्या है, स्तनपायी जंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कहते हैं कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत कहते हैं, स्तनपायी में, ठीक है। अब देखिए डॉल्फिन से रिलेटेड कुछ है उसको देख लेते हैं। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सीटेरसिया में रखा गया है। यह अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है। इसके मादा में चुचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये चीज़ भी दिमाग में रखना है कि राष्ट्रीय जलीय जीव किसको घोषित किया है, गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है, तो सील जो है स्तनपायी है, स्तनपायी है। सील भी क्या है, स्तनपायी है, ठीक है। अब चलते हैं आपका निरिशंस प्राणी कौन सा है, ऑटर जो है आपका निरिशंस प्राणी है। ऑटर क्या है, निरिशंस प्राणी है। उदबिलाव को ही क्या कहते हैं, ऑटर, एक निरिशंस प्राणी है जो स्तनधारी जंतु व्हेल का शरीर धारारेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे एक मोटा अस्तर ब्लवर शरीर में तापरोधक का कार्य करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, उभयचर जो जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने में सहायक हो, मतलब रह सकता हो, उसी को क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं कि एम्फीबिया जो है उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आप समझ गए। और जिसका शरीर जो है जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीव के लिए उपयोजित होते हैं। ये जंतु असमान तापी होते हैं जिसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप पर घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक हो गया, टोडी हो गया इत्यादि, बहुत सारे चीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य के अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, तो देखिए मनुष्य में जो है जानने की इच्छा प्रकट वो ज़्यादा रहता है, लेकिन ये मानव में ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं कि देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक कपी है। देखिए गिबन जो है एक कपी है, ठीक है, कपी नहीं है, गिबन कपी है, गोरिल्ला कपी है, ओरंग उटान कपी है, लंगूर जो है ये कपी नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लंगूर। गिबन कपी है, गोरिल्ला कपी है, ओरंग उटान ये भी क्या है, कपी है। अब देखिए कि दो कपी होता है, एक हिन कपी और एक महाकपी। तो कपी के जगत में होमिनोइडेआ महापरिवार के सदस्य जानवर जाति को कहा जाता है। इसके दो मुख्य शाखाएं हैं। हिन कपी यह छोटे आकार के कपी होते हैं, जैसे गिबन को जो है छोटे आकार के कपी कहते हैं। महाकपी में ये बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं, जैसे चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया। मनुष्य भी क्या है, कपी है। ओरंग उटान कपी है, ठीक है। ओरंग देखिए गिबन जो है हिन कपी है, यानी छोटा कपी उसको कहते हैं। और महाकपी जिसका आकार बड़ा हो, मानवनुमा हो, जैसे मानव भी एक क्या है, महाकपी है। चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंग उटान ये सब क्या है, कपी है, ठीक है। मानव सदृश लघु कपी, अब देखिए क्वेश्चन में भी बोले थे कि लघु कपी किसको कहते हैं, गिबन को। चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंग उटान को क्या कहते हैं, महाकपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका नीलगाय निम्नलिखित में से नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है, किस में आता है, हिरण में। नीलगाय किस में आता है, हिरण कुल में आता है। अब कहता है निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाया जाता है, तो गीदड़ में क्या होता है, खून नहीं पाया जाता है। गीदड़ में खून नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे।
क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए 1 मिनट, गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्यतः गीदड़ का वैज्ञानिक नाम जो है कैनिस आरियस। देखिए वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी पूछता है, अगर गीदड़ का वैज्ञानिक नाम पूछे तो कैनिस आरियस बोलना है। गीदड़ का पैर नाखून युक्त गद्दीदार होता है, इसमें खुर नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 26 पे। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है, मोलास्क है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है जिसको मोलास्क भी कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? तो स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। ठीक है, अधिकतम 12 से 14 मीटर लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों वर्ग का नहीं है? देखिए केकड़ा, केकड़ा जो है ये बरूथी केकड़ा किस में आता है? केकड़ा आता है मेलेकोस्ट्रेटा, मेलेकोस्ट्रेटा में। अब देखिए केकड़ा जो है किस वर्ग का है? मेलेकोस्ट्रेटा है। बरूथी, बिच्छू और मकड़ी ये सब है एरेक्निडा, एरेक्निडा से है। बरूथी, बिच्छू एवं मकड़ी जो है ये एरेक्निडा वर्ग का है, लेकिन केकड़ा जो है मेलेकोस्ट्रेका से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं कि व्हाइट प्लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों का। व्हाइट प्लेग हॉर्न एक किस्म है किसका है? कुक्कुटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30 पर। कहता है कि टिक और माइट वास्तव में होते हैं। टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं। टिक और माइट क्या होता है? मकड़ी वंशी होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31। जुगनू होता है। जुगनू क्या होता है? कीट होता है। जुगनू एक कीट होता है, कीट का एक परिवार है जुगनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? देखिए खटमल कीट है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर कीट है, लेकिन मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। वो क्या है? एरेक्निडा है। ठीक है, वह एरेक्निडा है, यानी मकड़ी जो है एरेक्निडा वर्ग तथा क्रम एरेनी का जंतु है। अब देखिए 33 नंबर है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। मकड़ी जो है कीट से भिन्न है क्योंकि उसमें 8 टांगे पाई जाती है। चलिए आज का जो है क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।